क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपकी जिंदगी जैसी चल रही है वह आपकी किस्मत की वजह से है या आपके अपने कर्मों की वजह से? क्या आपने कभी इतनी बार कोशिश की है कि आप थक गए हों और इतनी बार हारे हों कि खुद पर से भरोसा उठ गया हो? अगर हाँ, तो यह कहानी सिर्फ एक शेर की नहीं बल्कि आपकी और मेरी कहानी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। प्राचीन काल की बात है। एक बहुत ही घना जंगल था और उस जंगल में एक बहुत ही ताकतवर शेर रहता था। वह शेर सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बहुत ही पराक्रमी था। उसमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ था। वह अगर एक बार कोई शिकार करने का निर्णय कर लेता तो उसे अवश्य करता। लेकिन कहते हैं ना, समय बदलता है। एक समय ऐसा भी आया जब शेर को शिकार में असफलता मिलने लगी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार। कभी शिकार उसके हाथ से निकल जाता तो कभी शिकार करते समय उसे चोट लग जाती। कभी उसे भूखा लौटना पड़ता तो कभी कुछ। ऐसे करते करते धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म होने लगी। लेकिन सिर्फ ताकत ही नहीं, उसका आत्मविश्वास भी मंदा पड़ने लगा। जंगल के दूसरे जानवर जब उसे देखते तो उस पर हंसते और यही फुसफुसाते कि यह शेर अब राजा नहीं रहा, इससे तो अब डरने की भी जरूरत नहीं है। और सब उस पर हंसते। लेकिन शेर चुप रहता। वह कुछ कहता नहीं था, लेकिन हर शब्द उसे अंदर से तोड़ देता था। अब वह खुद से कहने लगा कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है, शायद मैं पैदा ही हारने के लिए ही हुआ हूँ। इस प्रकार उसका स्वयं पर से आत्मविश्वास हटने लगा और यही सबसे बड़ा हार का कारण था। शेर ने कोशिश करना छोड़ दिया। वह घंटों एक पेड़ के नीचे बैठा रहता और आसमान की ओर देखता और सोचता कि अगर मेरी किस्मत में लिखा होगा तो अपने आप मिल जाएगा, और अगर नहीं लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। उस दिन शेर शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से हार चुका था। एक दिन जंगल के शांत रास्ते से एक तेजस्वी व्यक्ति गुजर रहे थे। चेहरे पर शांति और आंखों में करुणा। वह कोई और नहीं बल्कि एक वास्तविक जीवन इतिहास के महापुरुष गौतम बुद्ध थे। बुद्ध ने शेर को देखा और वे उसके पास गए और बुद्ध ने शांत स्वर में उससे पूछा कि शेर, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? शेर ने उनसे कहा, भगवान, मेरी किस्मत ही खराब है। मैं कोशिश कर करके अब थक गया हूँ। अब जो होगा वो मेरी किस्मत करेगी। मैंने बहुत प्रयास किया पर मैं हर बार शिकार करने में असफल हो जाता हूँ। पता नहीं क्यों, पर मैं अब बूढ़ा होने लगा हूँ। अब मेरी ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, एक बात बताओ, क्या नदी किस्मत से बहती है? क्या बीज किस्मत से पेड़ बनता है, या उन्हें अपना अपना कर्म करना पड़ता है? शेर चुप रहा। बुद्ध आगे कहते हैं, तुम शेर हो लेकिन तुमने खुद को भेड़ मान लिया है। कर्म से भागने वाला इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी कहलाने लायक नहीं है। जो केवल किस्मत पर बैठा रहता है वह अपने जीवन का भार दूसरों के हाथों में दे देता है। बुद्ध आगे कहते हैं कि तुम्हारी ताकत कभी गई नहीं थी बल्कि तुम्हारा विश्वास चला गया था। कर्म करो, परिणाम पर मत अटको। दहाड़ो, भले ही आवाज कांपे, और चलो, भले ही तुम्हारे कदम भारी हों। उस दिन शेर में कुछ बदला। शेर ने तुरंत जीत नहीं पाई, लेकिन उसने फिर से चलना शुरू किया। वह गिरा और फिर उठा। वह वापस गिरा लेकिन वापस उठा। जानवर उस पर फिर हंसे, लेकिन अब शेर रुका नहीं। धीरे धीरे उसकी आंखों में पुरानी आग लौट आई और एक दिन जंगल ने फिर से शेर की वही पुरानी दहाड़ सुनी। बुद्ध ने जाते जाते उससे कहा कि किस्मत तो बहाना है, लेकिन हमारे कर्म हमारी जिम्मेदारी है। जो आज हार मान लेता है वह अपनी ही ताकत का गुनहगार बन जाता है, क्योंकि हार मानने से हम आगे नहीं बढ़ते बल्कि एक ही जगह पर ठहर जाते हैं। दोस्तों, मेरा आपसे एक प्रश्न है, आप अपनी जिंदगी में किस शेर की तरह हैं जो कोशिशों से थक गया है? क्या लोग भी आपकी हंसी उड़ाते हैं? और क्या कभी आपने खुद से कहा है कि अब मुझसे नहीं होगा? अगर हाँ, तो स्मरण रखिए, आप कमजोर नहीं हैं। आपने बस
खुद पर भरोसा करना बंद कर दिया है। किस्मत से उम्मीद मत रखिए, क्योंकि किस्मत समुद्र में चलने वाली उस नौका की तरह है जिसका कोई भरोसा नहीं है कि वह कब डूब जाए। लेकिन आप कर्म से अपना रिश्ता मजबूत बनाइए, क्योंकि अगर आप कर्म करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। स्मरण रखिए, जो व्यक्ति अपने भाग्य पर आश्रित होता है वह कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसे लगता है कि जो उसे मिलना है वह अपनी किस्मत से मिलना है, कर्मों से नहीं। लेकिन जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि जो कुछ भी उसे प्राप्त करना है वह अपने कर्मों से ही करना है, तो वह उस सफलता को प्राप्त कर सकता है जिसकी वह उम्मीद रखता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल और केवल भाग्य पर आश्रित होता है वह सफलता के स्वप्न ही देख सकता है, उसे वास्तविक रूप में प्राप्त नहीं कर सकता। आशा करता हूँ आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।